नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में रस प्रकरण में श्रृंगार रस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम पहले श्रृंगार रस है क्या उसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उसके कौन कौन से भेद हैं और उन भेदों की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण को हम देखेंगे क्रम से। ठीक, तो पहले हम श्रृंगार रस है क्या या श्रृंगार रस होता कहाँ है इसको हम देखेंगे। तो मित्रों एवं विद्यार्थी गणों, यदि आपको हमारा क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 से आप जुड़ने का प्रयास करें, जहां से आपको ज्ञान और मनोरंजन, ज्ञान रूपी मनोरंजन की प्राप्ति होगी। ठीक, तो आइए हम सीधे पढ़ते हैं। यानी क्या है श्रृंगार रस। पहला यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस पढ़ने चले। अब श्रृंगार रस की पहले हम परिभाषा देखेंगे क्या है। ठीक, श्रृंगार रस की पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, ठीक। अब श्रृंगार रस की परिभाषा देखिए क्या है। जब नायक का नायिका, जब नायक नायिका के हृदय में जब नायक नायिका के हृदय में एक दूसरे के प्रति, नायक नायिका के हृदय में एक दूसरे के कारण रति नामक, एक दूसरे के कारण रति नामक अस्थाई भाव, रति नामक अस्थाई भाव जागृत, रति नामक अस्थाई भाव जागृत होकर, रति नामक अस्थाई भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव, और संचारी भाव, के संयोग से, और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। ठीक, ये तो हो गया अभी क्या श्रृंगार रस का, यानी क्या श्रृंगार रस की परिभाषा हो गई। यानी जब नायक नायिका, मतलब जब नायक नायिका के हृदय में एक दूसरे के कारण, मतलब एक दूसरे के कारण रति नामक अस्थाई भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देख लीजिए। ठीक, मैं उदाहरण भी यहीं पर पहले क्या क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद इसके भेद को अलग पढ़ाऊंगा। ठीक, जैसे यानी क्या जयशंकर प्रसाद के कामायनी में श्रद्धा और मनु एक दूसरे के कारण बनते हैं, एक दूसरे के अंतरात्मा में रति के भाव को उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। यानी जैसे मनु हताश निराश हो जाते हैं, तो मनु के अंतरात्मा में यानी रति के भाव को जागृत करने में यानी क्या है, श्रद्धा सफल हो जाती है। तो यहाँ देखिए, मनु जब सफल, यानी क्या मनु के हृदय में जब रति नामक भाव अस्थायी, यानी क्या भाव जागृत होता, तो क्या कहते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत। ठीक, फिर क्या,
पतझड़, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, अति सुकुमार। ठीक। घन तिमिर में, घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख। ठीक। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, तपन में शीतल मंद बयार। ठीक, तपन में शीतल मंद बयार। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब मनु के अंतरात्मा में श्रद्धा के वाणी को सुन करके कुछ हाव भाव जागृत हुआ तो कह रहे हैं कि तुम कौन हो, बसंत के दूत के समान। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, मतलब नीरस पत्ते, क्या है, मेरे जीवन में नीरस पतझड़ आ गया है और इसमें तुम सुकुमार, सु माने सुंदर, कुमार माने कोमल बन करके तुम मुझे मधुर वाणी में यानी कोयल के समान क्या सुना रहे, तुम कौन हो। उसके बाद घन तिमिर में चपला की रेख, घन माने बादल, तिमिर माने अंधकार, यानी भयंकर अंधकार के बीच में तुम क्या है, चमकने वाली बिजली की रेखा के समान, और तपन में शीतल मंद बयार, मतलब जलती हुई इस आग में ठंडक देने वाली तुम कौन हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यानी जो है दोनों के अंतरात्मा में यानी क्या एक दूसरे के कारण बने हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस है। अब स्पष्टीकरण क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद भेद पढ़ेंगे। स्पष्टीकरण, ठीक, पहले इसी का हम स्पष्टीकरण ही क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अस्थाई भाव क्या है, ठीक, यहाँ पर अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। ब्रैकेट में इसी को प्रेम भी बोला जाता है। ठीक, प्रेम। दूसरा विभाव, ठीक, आलंबन विभाव कौन, ठीक है, यानी आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, तो आलंबन विभाव कौन है, ठीक, आलंबन विभाव, तो आलंबन विभाव कौन, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलंबन विभाव कौन हो जाएगा, क्योंकि आलंबन विभाव का अर्थ यही है कि आलंबन विभाव कौन है। तो यहाँ पर क्या है, आलंबन विभाव कौन, तो आलंबन विभाव यहाँ पर जो हो जाएंगे श्रद्धा या मनु में से कोई एक, तो कौन हो जाएगा, यानी आधार कौन बना है यहाँ पर, आधार यानी क्या है, भाव को उत्पन्न करने का आधार कौन बना, श्रद्धा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, श्रद्धा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, श्रद्धा। ठीक, भाव को कौन उत्पन्न किया, तीव्र किया, श्रद्धा ने। ठीक, उसके बाद आलंबन के दो भेद हो जाते हैं। पहला आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन, उसके आश्रय आलंबन हो जाएंगे मनु। ठीक, और विषय आलंबन, विषय आलंबन हो जाएंगे श्रद्धा। ठीक, श्रद्धा। ठीक है, यानी विषय आलंबन, और ये आलंबन जो आता है यह आता है क्या, विभाव के अंतर्गत। ठीक, विभाव के अंतर्गत। उद्दीप, देखिए तीसरा क्या हो जाएगा, उद्दीपन, उद्दीपन। ठीक, उद्दीपन विभाव, तो उद्दीपन विभाव हो जाएगा क्या, ठीक, यानी क्या है, श्रद्धा का, यानी क्या, श्रद्धा का मनु के पर क्या, मनु के पास उपस्थित होने, यानी श्रद्धा की मधुर वाणी। ठीक, क्या हो जाएगी, श्रद्धा की, श्रद्धा की मधुर वाणी। ठीक, श्रद्धा की मधुर वाणी। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, चौथा इसी में हो जाएगा, वह हो जाएगा अनुभाव, अनुभाव। ठीक, यानी अनुभाव क्या हो जाएगा, ठीक, यानी श्रद्धा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्दीपन भाव क्या है, तो यहाँ पर क्या है, हाँ, श्रद्धा की मधुर वाणी हो गई। अनुभाव क्या हो जाएगा,
मनु का श्रद्धा के, ठीक है, मनु का श्रद्धा के प्रति ज्ञान होना, ठीक, और तुम कौन हो कहना, तुम कौन हो कहना, तुम कौन हो कहना आदि, ठीक। उसके बाद पांचवा जो हो जाएगा उसी क्रम में, यानी जो है अनुभाव के बाद संचारी भाव, तो संचारी भाव क्या हो जाएगा, तो संचारी भाव इसके अंतर क्या है, संचारी भाव में हर्ष औत्सुक के आदि, ठीक। ये तो हो गया क्या, श्रृंगार रस हो गया, ठीक। अब श्रृंगार रस हो गया, इसके भेद हम अगले पेज में देखेंगे, ये पेज नंबर 1 था, ठीक। अब देखिए श्रृंगार रस परिभाषा क्या है, जब नायक नायिका के हृदय में एक दूसरे के कारण रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विवाह अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस होता है। उदाहरण क्या है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयान। और ये कहाँ से है, ये क्या है, कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग का है, ठीक है, श्रद्धा सर्ग का है, ठीक। ये कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग का, यानी क्या, काव्य पंक्ति है, प्रसंग है। उसके बाद स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा, देखिए अस्थाई भाव रति हो गया, आलंबन विभाव श्रद्धा हो गई, ठीक। उसके बाद उद्दीपन विभाव श्रद्धा की मधुर वाणी हो गई, अनुभाव मनु का श्रद्धा के प्रति ज्ञान होना या तुम कौन हो कहना, ठीक। संचारी भाव हर्ष हो गया, उत्सुक हो गया। और उसके बाद आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। आश्रय हो गए मनु और क्या विषय हो गई श्रद्धा, ठीक। और विभाव जो होता है इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है आश्रय यानी आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस अगले पेज में हम श्रृंगार रस के भेद देखेंगे कि कौन कौन से हैं, इसको हम अगले पेज में देखेंगे, ठीक। तो यदि आपको हमारा यह पढ़ाया समझ में आ रहा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। और अधिक से अधिक देखना भी ना भूलिए, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। अगले में हम देखेंगे क्या, यानी श्रृंगार रस के भेद देख लेते हैं, और भेद में हम पहला रस भी देख लेंगे, यानी श्रृंगार रस के, यानी जो भेद है उनमें जो अगला यानी रस होगा उसको हम देख लेंगे, ठीक। अब देखिए श्रृंगार रस के भेद, एक हेडिंग देखते हैं क्या, श्रृंगार रस के भेद, श्रृंगार रस के भेद देखेंगे, ठीक है। अब श्रृंगार रस के भेद क्या है, इसको हम देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। पहला भेद है इसमें, इसके 2 भेद होते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस के कितने भेद, 2 भेद होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं, ठीक। पहला हो जाएगा क्या, पहला हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, ठीक। अब देखिए इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, एक शब्द आया संयोग, इसका अर्थ हो जाता है साधन योग, ठीक। सा का मतलब है समान, योग का मतलब है मिलन या जोड़, मिलन या जोड़ आप कह लीजिए, ठीक है, जोड़। जैसे समान कौन, नायक और नायिका, ठीक। नायक और नायिका का जहाँ पर मिलन हो,
यानी जहाँ नायक और नायिका का मिलन का भाव हो वहाँ पर कौन सा रस? संयोग श्रृंगार होता है। और यहाँ पर देखिए एक शब्द है वियोग, इसका हो जाता है विधन योग। योग, बी का मतलब है रहित, मतलब अलग होना, और योग का मतलब है मिलन या जोड़। यानी जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन में रहित हो, अभाव हो, यानी मिलन का भाव न हो, वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, तो अब हम इनकी एक एक परिभाषा देखेंगे। यानी क्या श्रृंगार, ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 पर हमने देखा श्रृंगार रस के भेद। 2 भेद होते हैं, पहला क्या है? संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग देखिए, संयोग 2 शब्दों के साधन योग से बना है। सा का अर्थ है समान, समान में नायक और नायिका आ जाते हैं, और योग का मतलब है मिलन। यानी जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का भाव वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उसके बाद वियोग श्रृंगार, बी धन योग, बी का मतलब रहित और योग का मतलब मिलन। यानी जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन में, यानी क्या रहित हो, मतलब मिलने में क्या है? भेद हो, यानी मिलने में अभाव, वहाँ पर जो होता है क्या है? वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। अगले पेज में हम, पेज नंबर 3 में हम देखेंगे यानी संयोग श्रृंगार रस, यानी श्रृंगार रस का ही भेद हम पेज नंबर 3 में देखेंगे, संयोग श्रृंगार रस। ठीक, पेज नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या देख रहे हैं? संयोग श्रृंगार, ठीक है ना, संयोग श्रृंगार रस। ठीक, क्या देख रहे हैं? संयोग श्रृंगार रस। अब इसकी पहले हम परिभाषा देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। ठीक, संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा देख लेते हैं क्या है। जब नायक नायिका के हृदय में, ठीक है, मिलन का भाव जागृत हो, ठीक है, यानी जब नायक और नायिका परस्पर नजदीक हों और उनके हृदय में रति नामक अस्थायी भाव जाए। जब नायक नायिका, जब नायक नायिका परस्पर, नायक नायिका परस्पर नजदीक हों, ठीक, नजदीक हों और उनके हृदय में एक दूसरे के लिए रति नामक अस्थायी भाव जागृत हो, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर, और ठीक है, जागृत हो, हृदय में एक दूसरे के प्रति अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक, अब इसकी हम क्या उदाहरण देख लेते हैं इसका, और स्पष्टीकरण भी कर लेते हैं। ठीक, उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए,
जैसे एक उदाहरण पहले हम देखेंगे कौन सा है कि देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने, ठीक, देखी रूप लोचन ललचाने और हर से जनु निज निधि पहचाने, हर से जनु निधि निज पहचाने, निज पहचाने, पहचाने, ठीक। अगला फिर क्या है, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, छवि देखे, कामा अगला फिर क्या हो जाएगा, पल कहिन परिहर निमेखे, पल कहिनहु पलक हिनु, ठीक, परिहरि परिहरि निमेखे, ठीक, क्लियर। ये तो हो गया क्या, देख रूप लोचन ललचाने, मतलब सुंदर रूप को देख करके नेत्र भी क्या हुए, लालच करने लगे। हर्षे जनु निधि निज पहचाने, हर्षित हो गए जनु लोग, और निधि माने उस क्या सुंदर रूपता को देख करके निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, मतलब शिव जी के उस सुंदर भाव को देख करके नेत्र भी क्या है, थक गए। और क्या, पलकिन परिहर निमेखे, मतलब पलकों में यानी क्या परिहार के यानी क्या निमेखे माने देखने लगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव हो जाएगा रति, ठीक। दूसरा फिर क्या हो जाएगा, विभाव, यानी क्या विभाव के दो भेज हो दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषय, ठीक, यहाँ पर सीधे देख लेते हैं हम। दूसरा हो जाएगा क्या, विषय आलम्बन, विषय आलम्बन विभाव, आलम्बन, ठीक, विषय आलम्बन कौन, राम जी, ठीक। और आश्रय आलम्बन भी देख लेते हैं अब इसी में, ठीक। ब्रैकेट में हम देख लेते हैं आश्रय आलम्बन कौन है, तो आश्रय आलम्बन भी क्लियर कर लेते हैं। आश्रय आलम्बन है कौन, यानी जन लोग, जन, ठीक, आश्रय आलम्बन जन, ठीक। उसके बाद तीसरा फिर क्या हो जाएगा, उद्दीपन, ठीक, कौन क्या हो जाएगा, उद्दीपन, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव क्या हो जाएगा, यानी राम का रूप प्रकृति, राम का रूप प्रकृति, ठीक। उसके बाद चौथा हो जाएगा अनुभाव, अनुभाव क्या है, अनुभाव देखिए, सीता द्वारा राम को एक टक देखना, सीता द्वारा राम को, जन भी होगा यहाँ पर और कामा लगा के सीता जन को भी, सीता भी लिख लीजिए, सीता भी होगा, ठीक है। उसके बाद सीता द्वारा राम को एक टक देखना, ठीक, एक टक देखना। पांचवा हो जाएगा क्या, संचारी भाव, संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या होगा, संचारी भाव हो जाएगा क्या, हर्ष और उत्सुकता, हर्ष औत्सुक के, औत्सुक के, ठीक, क्लियर। ये तो हो गया क्या, या हो गया क्या, संयोग श्रृंगार रस, ठीक है, क्या हो गया, संयोग श्रृंगार रस।
अब देखिए इसमें परिभाषा इसकी क्या है, जब नायक नायिका परस्पर नज़दीक हों, मतलब मिलन का भाव, नज़दीक का मतलब मिलन का भाव हो, मतलब मिले हों, ठीक है, और उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर क्या संयोग श्रृंगार रस होता है। अगला उदाहरण क्या है, दे की रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन्म दिनिज पहचाने, और थके नयन रघुपति छवि देखे, पलिकन की परिहरि निमेखे। ठीक, वो स्पष्टीकरण क्या है, अस्थाई भाव क्या है, रति है, विषय आलम्बन राम जी, आश्रय आलम्बन सीता जी हो गई या वहाँ पर उपस्थित लोग हो गए, उद्दीपन विभाव कौन हो गया, राम का रूप हो गया, अनुभाव क्या हो गया, सीता द्वारा राम को एकटक देखना हो गया, और संचारी भाव हर्ष हो गया और सुख हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, यानी संयोग श्रृंगार रस। और संयोग श्रृंगार में एक और भी उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन से दैन कहे नट जाए। ठीक, इसको भी हम देख लेते हैं अगले पेज में। ठीक है, ये तो पेज नंबर क्या था, 3 था। अगले पेज में हम क्या है, संयोग श्रृंगार का एक अन्य उदाहरण भी और देख लेते हैं, जो मोस्ट भी है और बड़ा अच्छा भी है। ठीक, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम देखेंगे क्या है, वियोग श्रृंगार रस। ठीक, अगले क्लास में हम देखेंगे वियोग श्रृंगार रस। तो एक और उदाहरण देखने के बाद हम अगले क्लास में जो है देखेंगे वियोग श्रृंगार रस। ठीक, अब यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेते हैं, संयोग श्रृंगार रस का अन्य उदाहरण, मतलब दूसरा उदाहरण। ठीक, जैसे क्या है, उदाहरण क्या है, बतरस। ठीक, यानी क्या, बात के रस में लालच लाल की, लालच लाल की मुरली धरी रुकाए, मुरली, ठीक, लाल की मुरली धरी लुकाए, लुकाए माने छिपा करके। ठीक, लुकाए, सौह करें भवन हंसे, मतलब सौ माने था सौगंध, सौह, ठीक, यानी सौह करे भवन, ठीक है ना, सौह करे भवन हंसे। ठीक, दैन कहें नट जाए, दैन कहें नट जाए, मना कर देती है। ठीक, नटी जाए, देने के लिए भगवान कहते हैं तो क्या कहते हैं, गोपिकाएं मना कर देती हैं। ठीक, अब देखिए बतरस, बात के आनंद को पाने के लिए लालच लाल की, मतलब भगवान कृष्ण जी से बात करने के लालच में, बात के आनंद के लालच में मुरली धरी रुकाए, गोपिकाओं ने क्या किया, भगवान कृष्ण जी की मुरली को लुका करके यानी छिपा करके रख दिया। और सौ करें भवन से, मतलब क्या, सौगंध देती हैं, यानी क्या, गोपिकाएं यानी भगवान जब उनसे मांगते हैं तो अपना सौगंध देती हैं, लेकिन उनकी भौएं क्या होती हैं, हंसती रहती हैं। और क्या है, दैन कहाँ नट जाए, और भगवान जब उनसे देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती हैं, कहती हैं कि हम तुम्हारी मुरली नहीं देंगे। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण भी कर लेते हैं, इसका स्पष्टीकरण क्या होगा। ठीक, जैसे पहला इसमें क्या हो जाएगा, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है इसका, इसका अस्थाई भाव है रति। ठीक, दूसरा यानी क्या हो जाएगा, इसका दूसरा क्या हो जाएगा, विषय आलम्बन। ठीक, विषय आलम्बन कौन, कृष्ण जी हो जाएंगे, विषय या आलम्बन सीधे लिख लेते हैं, आलम्बन, आलम्बन, आलम्बन विभाव कृष्ण जी, आलम्बन विभाव कौन, कृष्ण जी, कृष्ण जी। ठीक,
अब इसके आलम्बन विभाव के दो भेद हैं। पहला है क्या है, चलिए विषय आलम्बन ही पहला ले लेते हैं। विषय आलम्बन कौन, विषय आलम्बन कौन, तो विषय आलम्बन है कौन, कृष्ण जी, ठीक, श्री कृष्ण जी, ठीक। और आश्रय कौन है, आश्रय हैं गोपिकाएं, गोपिकाएं, ठीक, आश्रय कौन, गोपिकाएं, ठीक, यहाँ क्लियर। उसके बाद तीसरा इसमें है उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव, ठीक। विषय आलम्बन कौन, यहाँ पर भी क्या विषय आलम्बन कौन हो गया, तो विषय आलम्बन हो गए कृष्ण जी, एक, हाँ कृष्ण जी। आश्रय आलम्बन गोपिकाएं हो गई, ठीक है। उसके बाद उद्दीपन विभाव क्या है, उद्दीपन है जहाँ पर कृष्ण का सौंदर्य, ठीक, कृष्ण से, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का क्या है, सौंदर्य, ठीक। उसके बाद कृष्ण की चेष्टाएं, मतलब कृष्ण की चेष्टाएं आदि, ठीक, या कृष्ण का सौंदर्य हो गया, कृष्ण की चेष्टाएं, कृष्ण की चेष्टाएं मतलब मांगना जो है, ठीक है, चेष्टाएं, ठीक। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, अनुभाव, चौथा अनुभाव, अनुभाव क्या हो जाएगा इसमें, अनुभाव का गोपियों द्वारा मुरली छिपाना, इशारे के पर इशारे कर हंसना, गोपियों द्वारा मुरली छिपाना, ठीक है ना, छिपाना, इशारे कर हंसना, इशारे कर हंसना, इशारे करके क्या है, हंसना, ठीक, ये हो गया। उसके बाद पांचवा इसमें क्या हो जाएगा, संचारी भाव, पांचवा हो जाएगा संचारी भाव। अब संचारी भाव क्या है इसमें, हर्ष और सुख, तो वही हो जाएगा, हर्ष प्रसन्न है, औत्सुकता है भगवान से बात करने की, औत्सुक हैं, औत्सुक, ठीक, और प्रसन्नता, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, संयोग श्रृंगार का अन्य रस है, ठीक, जिसमें क्या उदाहरण है, संयोग श्रृंगार रस का अन्य उदाहरण, ठीक, यानी यहाँ पर क्या है, थोड़ा यहाँ पर हो जाएगा अन्य उदाहरण, ठीक, अन्य उदाहरण, ठीक। अब देखिए क्या है, पहला उदाहरण क्या था, उसके पहले हमने देखा था, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन से दैन कहा नट जाए, मतलब बात के आनंद के लालच में गोपिकाएं भगवान की मुरली को क्या किया, छुप, यानी क्या छिपा करके रख दिया, और सय करें भवन से, मतलब भगवान जब उनसे अपनी मुरली को मांगते हैं तो अपनी सौगंध देकर देती हैं, यानी कसम देने लगती हैं, लेकिन उनकी भवें जो होती हैं, मतलब उनके देखने की जो शैली होती है वह कहीं ना कहीं यानी कि हास्यमय है। और उसके बाद हंस क्या है, हंसे दैन कहा नट जाए, और जब भगवान उनको क्या उस मुरली को देने के लिए कहते हैं तो क्या है, नट जाती है, मना कर देती है। अस्थाई भाव रति, आलम्बन विभाव कृष्ण जी हो गए, उद्दीपन विभाव कृष्ण जी का सौंदर्य और कृष्ण जी की चेष्टाएं, और अनुभाव गोपियों द्वारा मुरली छिपाना या इशारे कर हंसना, और संचारी भाव अशोक हर्ष और अशोक या प्रसन्नता है, ठीक। तो ये तो हो गया क्या, ये पेज नंबर 2 था इसका। अगले पेज में हम देखेंगे, यानी क्या अगले पेज के अगले क्लास में हम श्रृंगार रस के अन्य भेद को देखेंगे, दूसरा भेद जो है वह वियोग श्रृंगार है, उसको हम देखेंगे, ठीक। धन्यवाद, अगली क्लास में हम